और शुक्रिया अभिषेक। उसके बाद मैं अगले मेहमान को बुलाना चाहूंगा, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी साहब। प्लीज सर, कम ऑन टू द स्टेज। सर, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, खैर मकदम है हमारे न्यूज़ इंडिया के इस मंच पर। विराजमान वहीं हो सर। तो हमारे साथ यहाँ पर इस मंच पर निदा, आप चर्चाओं का सिलसिला शुरू करें उससे पहले सर के लिए एक एवी है, वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। प्लीज। देश के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले और नफरत फैलाने वालों को देश का दुश्मन कहने से परहेज न करने वाले आप हैं मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी। शालीन और मीठी जुबान में बात करने वाले मदनी साहब नफरत को मोहब्बत से खत्म करने का पैगाम देते हैं। गुजरात में 2001 में आए भीषण भूकंप के दौरान इन्होंने राहत और पुनर्वास का काम किया और इससे इनकी राष्ट्रीय पहचान बनी। आपने पूरे देश में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया, आतंकवाद के खिलाफ देवबंद उलेमा की तरफ से फतवा जारी कराने में अहम भूमिका निभाई। न्यूज़ इंडिया के राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में इस्लामिक स्कॉलर और जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ का तहे दिल से खैर मकदम है। तो सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया के इस राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में। जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। निदा, अब स्टेज आपका। बिल्कुल। मदनी साहब के बारे में आप सबने सुन लिया होगा कि वो क्या शख्सियत हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जिस दौर में आज हम जी रहे हैं मदनी साहब, कई बार हमें प्रूफ करना पड़ता है कि ये देश हमारा है, हम इस देश के नागरिक हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब आप जैसा कोई उलेमा सामने आता है तो न सिर्फ कौम को एक ताकत मिलती है, बल्कि जो असल इस्लाम कहता है, जो हम कौम के बाशिंदे हैं, उनकी जो पहचान है वो आप लोग दर्शाते हैं। आप हमेशा ऐसे ही काम करते रहिए, आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहिए। लेकिन इन सब के बीच क्या कभी किसी परेशानी का भी सामना करना पड़ा? क्योंकि नाम मदनी है। इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आने का मौका मिला है तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। मुल्क में, दुनिया में बहुत थोड़े से मुल्क होंगे, बल्कि शायद कोई भी नहीं होगा, जहाँ इतने मज़हब हों, इतने कल्चर हों, इतनी ज़बानें हों। वेस्ट में हम जाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ भी अगर इतने सारे कल्चर, इतनी सारी ज़बानें मिलती हैं तो हम इंडियंस की वजह से। अदरवाइज़ एक रंग के लोग हैं, एक नस्ल के लोग हैं, यहाँ अलग अलग रंग हैं। अब जहाँ इतने सारे रंग होंगे वहाँ थोड़ी सी बेरंगी भी आती रहेगी। तो उस बेरंगी को बदरंगी में बदलने के लिए कुछ लोगों को हमेशा खड़े रहना पड़ेगा। बिल्कुल, कि वो जो बेरंगी है वो बदरंगी ना हो जाए। देश की जो 3 चीज़ें हैं बड़ी इम्पोर्टेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स, इन 3 चीज़ों की हमें रक्षा करनी है। बिल्कुल, इसको बचाना है। अब अगर हम और आप ये उम्मीद करें कि इसको बचाने का काम सिर्फ सरकार का है तो ये बेवकूफ़ी और मूर्खता होगी। सब लोगों का है, और ख़ास तौर से जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो मीडिया का भी पार्ट होता है। तो मीडिया को अपनी जिम्मेदारी और दूसरे लोगों से ज़्यादा अदा करनी है। ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, ज़्यादा दायित्व होता है। उस दायित्व को ठीक तरीके से पूरा करें तो हमारा काम हो जाए, और हो भी रहा है। बहुत सारी शिकायतें हैं, और शिकायतें होनी भी चाहिए। सरकार है हमारी,
सरकार अपनी जिम्मेदारी को ऐसा महसूस होगा कि नहीं पूरी कर रहे हैं तो शिकायत करेंगे, लेकिन सरकार अलग चीज़ है, देश अलग चीज़ है। बिल्कुल, दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं, हमें समझना होगा कि किसका क्या दर्जा है। लेकिन आप क्योंकि हमेशा पहचाने जाते हैं, आपकी जो पहचान है, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोलना हो, आप सबसे पहले आगे आते हैं। तो आज जब न्यूज़ इंडिया के मंच पर आप मौजूद हैं, तो सर मैं चाहूँगी ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो देश में नफ़रत फैलाने का काम करते हैं या फिर समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, उनके लिए कुछ 2 लाइन्स प्लीज़, कोई एक मैसेज। देखिए, जो लोग नफ़रत करते हैं या नफ़रत की राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर, तो मुझसे कोई कह रहा था कि धार्मिक लोग जो हैं वो सबसे बड़ी समस्या हैं इस देश के लिए, समाज के लिए। तो मैंने कहा धार्मिक लोग समस्या नहीं हैं, धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले लोग समस्या हैं देश की। बेशक। तो हमें धर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो जैसे ही आप धर्म का यूज़ करेंगे वैसे ही आप अधर्म करने वाले बन जाएंगे। तो खतरा अधर्मियों से है, धर्म से नहीं है। आपने धर्म का नफरत जो है ना, ये आदमी के जो नफरत करने वाला है या नफरती बात करने वाला है वो बीमार है। तो बीमार का इलाज करना चाहिए। बीमार का इलाज करना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन अमूमन होता क्या है कि ख़ासतौर पर जहाँ से हम आते हैं या जहाँ से आप आते हैं, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किधर है। अगर हम लोग आतंकवाद के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो हमें हमारे ही अपने काफिर का दर्जा दे देते हैं, काफिर कहने लग जाते हैं कि आप काफिर हो, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसा उन लोगों के लिए भी प्लीज़ आपको एक मैसेज दीजिए, क्योंकि जब ऐसी शख्सियत को एक मैसेज देती है तो पूरी कौम पर भी असर डालती है, पूरे समाज पर भी असर डालती है। देखिए, इस्लाम जो है, जब हम इस्लाम की बात करते हैं या किसी भी रिलीजन की आप बात करें, तो अन्याय करने का, अत्याचार करने का की इजाज़त किसी मजहब में नहीं, किसी धर्म में नहीं। इस्लाम तो हरगिज़ ही नहीं देता। आप होते कौन हैं ठेकेदार बनने वाले? किसी मजलूम, किसी बेकसूर पर के खिलाफ ज़बान से भी नहीं बोलने की इजाज़त है। आप ज़बान से भी नहीं कह सकते ऐसी कोई बात जिससे सामने वाले को तकलीफ पहुँचे। बिल्कुल। तो हाथ पैर का इस्तेमाल कैसे करेंगे आप? हथियारों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? बिल्कुल। और वो अब समस्या भी नहीं है। समस्या तो ये है कि कैसे लोगों को के बीच में बराबरी हो, इंसाफ हो, लोगों के इंसानी हुकूक़ को, ह्यूमन राइट्स को कैसे बचाया जाए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। बिल्कुल। आतंकवाद के खिलाफ फतवा जब जारी हुआ, क्या किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। 2009 में ये काम 8 में और 9 में किया गया था, तो कोई ये इशू नहीं है, ये इशू ही नहीं है, मुस्लिम समाज का इशू नहीं है। कुछ लोगों को खड़ा किया जाता है, ये एक अलग बात है। तो मुस्लिम समाज का ये इशू ही नहीं है कि हम फोर्स का इस्तेमाल करें, ताकत का इस्तेमाल करें। ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। कुछ लोग हैं जो देश के मुसलमान को ज़बरदस्ती बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनको कोई एक मैसेज, क्योंकि ये देश हम सबका है और यहाँ के जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं वो सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, उनके लिए कोई एक मैसेज जो ख़ास तौर पे चाहते हैं कि कौम पूरी बदनाम हो। देखिए, ऐसा है, आप किसी सोसाइटी में अगर हम इस राष्ट्र निर्माण की बात करें, राष्ट्र सुरक्षा की बात करें, राष्ट्र के सम्मान की बात करें, तो हम लोगों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि हम आपस में जो हमारे शहरी हुकूक़ हैं उसकी हिफाजत हो, बराबरी हो, किसी के साथ अनजस्ट नहीं होना चाहिए। अगर इंसाफ होगा और इंसाफ का पालन होगा, जो इस मुल्क की आत्मा में, रूह में बसता है, बराबरी का रिश्ता, अगर उसका पालन होगा तो फिर कैसे प्रॉब्लम का सलूशन तो यही है ना कि हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं।
तो ये तो हमारे देश की जरूरत है। बिल्कुल। अब आपसे चाहेंगे कि हमारे न्यूज़ इंडिया जो आज ये 1 साल पूरे कर रहा है बेमिसाल, एक पौधा लगाया था हमारे सर ने और हमारी एमडी मैम ने, जो अब पेड़ बन चुका है बड़ा होकर, उसके लिए प्लीज़ दुआएं दीजिए कि हम ऐसे ही काम करते रहें और आगे अपने दर्शकों का हौसला अफजाई करते रहें। उनकी जो उम्मीद, विश्वास, भरोसा है हमारे ऊपर, वो हम कायम रखें ऐसे ही। देखिए, मैं एक बात को नसीहत देने वाला नहीं हूँ कोई, लेकिन एक एहसास है दिल में, और इस सोसाइटी में बहुत सारे लोगों का ये एहसास है कि मीडिया को जो रोल प्ले करना चाहिए, मीडिया वो रोल प्ले नहीं कर रहा है। लेकिन सर, हमारी पूरी कोशिश होगी, और मैं चेयरमैन सर को भी स्टेज पे ही बुलाना चाहूंगा। सर प्लीज स्टेज पे आ जाइए। आपसे ये आशा है, ये उम्मीद है, हम पूरी कोशिश करें, उस गैप को आप फिल करेंगे। बिल्कुल सर, प्लीज हम चेयरमैन सर को स्टेज पे बुला रहे हैं। एमडी मैम, आप भी प्लीज स्टेज पे आ जाइए सर का सम्मान करने के लिए। तालियों की प्लीज सर के लिए। तो देखिए, न्यूज इंडिया जो कि पिछले साल एक पौधा था, आज पेड़ बन चुका है, और उस पेड़ की जड़ सर हमारे साथ हैं, महमूद मदनी सर का।